संजय जी, गुड मॉर्निंग। तो ये क्या गुड एक मॉर्निंग आकाश। इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड है क्या कि थोड़ा सा फास्ट फूड को लेकर लोग कॉशियस हो रहे हैं? क्योंकि इवन जुबिलेंट और उससे पहले भी जो एक दो नंबर्स आए थे वहाँ पर थोड़ी सी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ थोड़ी फ्लैट थी, और आपके केस में भी ऐसा ही रहा है, देवयानी के केस में भी ऐसा ही रहा था। तो ये क्या एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक फिनोमिना रहा है पिछले क्वार्टर में? तो मैं क्वार्टर के पहले मैं थोड़ी देर के लिए मैं फुल ईयर हमारे रिजल्ट्स के ऊपर मैं थोड़ा सा गौर करूंगा, क्योंकि ये हमारा सेकंड ईयर है पब्लिक लिस्टिंग के बाद। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम फुल ईयर का भी ध्यान रखेंगे। तो ये जो FY 22-23 हमारे लिए तो बेस्ट एवर ईयर रहा है। सेल्स ग्रोथ 32%, 2,260 करोड़। एडजस्टेड ईबिटा जो हमारा है वो 265 करोड़ पे है, और पैट हमारा 6.2% और 140 करोड़ पे है। हमने 164 नए रेस्टोरेंट्स खोले। तो पूरा साल अगर हम देखेंगे तो इट हैज बीन अ बेस्ट एवर ईयर। अभी Q4 की मैं बात करता हूं। दिवाली के बाद हमने देखा है कि थोड़ा सा कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी डिमांड में थोड़ी सी कमी आ गई है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप QSR के इंडस्ट्री के अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो आप GDP पे भी आपको पता चल जाएगा कि GDP ग्रोथ क्या है। तो अगर आपने देखा होगा कि फर्स्ट हाफ में GDP ग्रोथ 7% था, और अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में 4.4% रहा है। तो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी इनकम के ऊपर डेफिनेटली असर पड़ा है, और वो ही असर हमने Q4 पे भी देखा है। तो KFC का जो 2% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, लेकिन टोटल रेवेन्यू ग्रोथ 24% रहा है। तो फिर भी KFC का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। पिज्जा हट में हमारा नेगेटिव सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहा है, लेकिन फुल सिस्टम ग्रोथ 18-19% रहा है। तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन सिस्टम ग्रोथ फिर भी बरकरार है। और अगर हम देखेंगे तो ये क्यों हुआ है, तो ये इस कारण है कि कोविड के बाद एक तो पहले फर्स्ट हाफ में हमारा डिमांड बहुत ही स्ट्रांग रहा है। कुछ रिवेंज पेंट अप डिमांड के बारे में लोग कहते हैं, और इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था। 15-16% रॉ मटेरियल में इन्फ्लेशन था। हमने 10% के करीब प्राइस इंक्रीजेस लिए थे। तो उसका डेफिनेटली असर कंज्यूमर वॉलेट के ऊपर पड़ा है। तो ये जो जनरल सॉफ्टनेस आप देख रहे हैं, वो सिर्फ QSR में नहीं है, बाकी सब कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में हम देख रहे हैं। फिर भी हमारा ओवरऑल जो संजय जी, नंबर्स आई है गॉट वो योर पॉइंट। काफी स्ट्रांग रहा है। ओके संजय जी, मैं आपसे, आपने कंज्यूमर की बात की, कंज्यूमर बिहेवियर की बात ही की, तो मैं ये भी चाहूँगा कि इसी साल, इसी 3 महीने में, 6 महीने में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स भी थे, आई मीन स्पोर्ट्स इवेंट भी थे। क्या डाइन इन से ज़्यादा डिलीवरी की जो प्रथा है कंज्यूमर के अंदर, आई मीन आज मेरे पास जोमेटो और स्विगी पर 36 विकल्प हैं, पिज़्ज़ा के ही 36 विकल्प हैं, मेरे पास चिकन को मंगाने के 36 विकल्प हैं। क्या वो जो प्रचलन है वो बढ़ता जा रहा है? क्या वो प्रचलन बढ़ता जा रहा है? आप मानते हैं इस बात को? वो सर्टेनली कॉम्पिटिटिव प्रेशर जो है वीरेंद्र, और सर्टेनली बढ़ते जा रहा है। अगर आपने देखा कोविड के टाइम पे सब स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट्स बहुत सारे बंद हुए थे, और कोविड के बाद ये सब उभर के आए हैं। डिलीवरी कोविड में जो था वो पीक हो गया था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि डाइन इन का सेल भी स्ट्रांग है, डिलीवरी भी स्ट्रांग है। और ऐसा एक साल में कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि डिलीवरी का कंट्रीब्यूशन और बढ़ गया है, वो स्टेबल रहा है। अच्छा, संजय जी, एक बैंगलोर मार्केट क्योंकि आपके लिए काफ़ी बड़ी है, वो जो पोपाई का स्टोर ओपन हुआ वहाँ पर हो, क्योंकि वो कम्पीट करेगा KFC से, उससे कितना इम्पैक्ट आया? तो पॉपाइज ने, हम बैंगलोर में KFC चलाते नहीं है, वो हमारे सिस्टर फ्रेंचाइजी वो चलाते हैं। लेकिन पॉपाइज ने तमिलनाडु में भी खोल के रखा है। वहां पे हमारे KFCs है। तो हमने ये नहीं देखा कि KFC के ऊपर इम्पैक्ट कोई असर आया है।
मैं तो कहता हूं कि फ्राइड चिकन जो मार्केट है वो अभी भी इतना छोटा मार्केट है और इसमें ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज माने मल्टी डेकेड अपॉर्चुनिटीज है। तो जितने लोग आएंगे उतना ही इंटरेस्ट इस कैटेगरी में बढ़ेगा और हम सब ग्रो करेंगे। ओके संजय जी, अब अगले 2 क्वार्टर्स के लिए, फिर 1 क्वार्टर के लिए आपका स्टोर एक्सपेंशन को लेकर योजना क्या है और किन किन रीजन्स में आप एक्सपेंड करेंगे? और एक और चीज़, मतलब एक्सपेंशन में कितना खर्च होगा, कुछ बताएंगे थोड़ा सा? स्टोर एक्सपेंशन को लेकर क्या योजनाएं हैं अगले 2 क्वार्टर्स के लिए? सो हमने वीरेंद्र ये गाइड किया था कि हम 3 या 4 साल में हम स्टोर काउंट हमारा डबल करेंगे। तो मैं क्वार्टर की बात नहीं करता हूं, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि लॉन्ग टर्म ये देखना चाहिए। तो करीबन 130 to 160 स्टोर्स पर ईयर इस रेंज में हम एक्सपैंड करेंगे। अभी मैं समझता हूं कि थोड़ा सा डिस्क्रेशनरी इनकम के ऊपर असर पड़ा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक भी अगर लेंगे तो इसका असर स्टोर एक्सपेंशन के ऊपर होगा नहीं। तो अभी इस गाइडेंस के बल पे ही हम हम स्टोर यही इस गति से ही हम स्टोर एक्सपैंड करेंगे। चलिए संजय जी, फिर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए शुक्रिया आपका, और ऑल द बेस्ट अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। थैंक यू अनुज, थैंक यू वीरेंद्र। चलिए फिर बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।